तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या है, कौन इसे कलेक्ट करता है, इसका पर्पस क्या है। हम इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स भारत सरकार के द्वारा लोगों पर इम्पोज किया जाता है ताकि वो उनसे टैक्स कलेक्ट कर सके। और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू काम करता है। और इस चीज को गवर्न कौन करता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स के जितने भी रूल हैं वो यहीं से आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। तो भारत सरकार इसे लोगों से कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ताकि वो देश को चला सके, अलग अलग चीजों पर खर्चा कर सके और लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दो तरह के टैक्स होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन है वो आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप अगर आपकी इनकम है तो आपको अपने इनकम पर टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम पर कोई और टैक्स देगा, उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन होता है वो शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोड्यूसर है और आपने रॉ मटेरियल खरीदा, 1000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और उस पर आपने 180 का टैक्स दिया, तो टोटल हुए आपका 1180। तो आप इस टोटल अमाउंट को जो कंज्यूमर है या फिर जो नेक्स्ट प्रोड्यूसर है उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स में नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्स के कई प्रकार हैं, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और हम इसका डिटेल यूज आने वाली वीडियो में समझेंगे। सेम ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स भी कई चीजों में डिवाइड है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सर्विस, कस्टम ड्यूटी। लेकिन इन सभी को खत्म करके या फिर कंबाइन करके गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसे कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। तो इन सभी को कंबाइन करके अब हम पढ़ते हैं जीएसटी। लेकिन आज हमारा फोकस है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो एक बार हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर समझ लेते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है प्रोग्रेसिव, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए टैक्स रेट है वो है 30%, और अभी आपकी जो इनकम है वो है 10 लाख। तो 10 लाख के हिसाब से आपके ऊपर कितने टैक्स लाइबिलिटी बनी? 10 लाख इंटू 30% इक्वल टू 3 लाख। आपको 3 लाख एज अ टैक्स देना है। लेकिन मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम 10 लाख से 15 लाख हो गई, और अब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 15 लाख इंटू 30% इक्वल टू 4.5 लाख। तो आपने देखा जैसे आपकी इनकम बढ़ी 10 से 15 लाख, वैसे ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ गई 3 से 4.5 लाख। अब इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर समझते हैं। ये होता है रिग्रेसिव। अब मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो तो 10 लाख है, लेकिन जो आप खाना खाते हैं दिन में, आप दिन में खाना खाते हैं 1000 रुपए का, और 1000 रुपए पे आप जीएसटी देते हैं 18%, यानी कि आप टैक्स दे रहे हैं 180 रुपए। कुछ टाइम बाद आपकी इनकम 10 से 15 लाख हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपकी खाने की क्षमता और आपकी भूख बढ़ जाएगी। आप उतना ही खा पाएंगे जितनी आपकी जरूरत होगी। आप अभी भी 1000 रुपए का खाते हैं, और 1000 रुपए पे आप अभी भी 180 का ही जीएसटी पे करते हैं। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ पर जो टैक्स है वो अभी भी सेम है, ये इनकम पर डिपेंड नहीं है। जबकि डायरेक्ट टैक्स इनकम पर डिपेंड होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। ये देखिए मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ। ये हो गया प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ही आपका टैक्स भी बढ़ रहा है। ये हो गया रिग्रेसिव, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि आप सारा कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट तक आप कंज्यूम कर पाएंगे अपने इनकम को, उससे ज्यादा नहीं। अब देखते हैं जो टैक्स का यूटिलाइजेशन है वो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर कर सकती है। गवर्नमेंट इसको डिफेंस में यूज कर सकती है, किसी डिजास्टर रिलीफ में यूज कर सकती है, क्राइसिस में यूज कर सकती है, एजुकेशन के लिए यूज करती है गवर्नमेंट। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, एयरपोर्ट, रोड, एनर्जी, रेलवे, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, पेंशन, सोशल सर्विस, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट अपने टैक्स को स्पेंड करती है लोगों के भविष्य के लिए और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो आइए जो इनकम टैक्स की हायरार्की है वो कैसी है।
सबसे पहले है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। उन्हीं में से एक मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। इनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब इसके अंदर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसी का पार्ट है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक पार्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जिससे लोग डील करते हैं वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बेसिकली सबसे ज्यादा लोग डील करते हैं इसी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ये सीबीडीटी को रिपोर्ट करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से हमारे देश में इनकम टैक्स की हायरार्की है कि कौन किसके ऊपर है और कौन किसको रिपोर्ट करता है। अल्टीमेटली बजट ऐसे ही प्रिपेयर होता है, यहाँ से फ्लो चलता है और चलता जाता है एट द एंड तक। तो आज आपने सीखा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, किस नेचर का होता है, इसकी हायरार्की, उसकी यूटिलाइजेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।